हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10 का जो चैप्टर है आपका सर्किल, उसका थ्योरम हम लोग जो है प्रूव करने वाले हैं। ये जो थ्योरम है वो है आपका 10.1 और अगली वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ थ्योरम 10.2 का प्रूफ। तो यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए देखते हैं क्लास 10 का जो चैप्टर है सर्किल, उसका एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है आपका एनसीईआरटी बुक के अनुसार 10.1। तो थ्योरम ये कहता है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये थ्योरम आपको प्रूव करने के लिए आएगा एग्जाम में। तो क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कुछ वर्ड आया है, इसको समझते हैं। टेंजेंट, फिर यहाँ पर एक वर्ड है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो टेंजेंट क्या होता है, देखिए अगर कोई सर्किल है और किसी सर्किल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए कोई भी लाइन आपका पास हो रहा है तो इसे ही क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि एक पॉइंट है सर्किल का और यहाँ से हम लोग एक लाइन पास करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट। और एक और वर्ड आया है यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब होता है कि ये जो लाइन है ना वो सर्किल के जिस पॉइंट पे टच कर रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए सर्किल का ये पॉइंट पर ये टेंजेंट टच कर रहा है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। कहता है अगर मान लीजिए कि कोई सर्कल है, ठीक है, और सर्कल का कोई एक टेंजेंट है। अब हम लोग सर्कल के सेंटर से जब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको जब मिलाएंगे, यानी कि टेंजेंट और ये जो रेडियस दिख रहा है इसको जब मिलाएंगे तो यहाँ पर जो है ये परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है, ठीक है। और इस कंसेप्ट का, इस थ्योरम का इस्तेमाल हम लोग जो है सर्किल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करते हैं। तो यही प्रूफ करना है कि ये कितना है, 90 डिग्री है। तो देखिए इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको एक छोटा सा बात याद रखना है। बस वो यदि आप याद रख लेते हैं तो बहुत ही आसानी से ये थ्योरम प्रूफ भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। एक बात जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि यदि मान लीजिए कि कोई भी सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे, या सर्कल छोड़िए, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी एक लाइन है, ठीक, एक लाइन है और इस लाइन के सामने से यदि हम लोग कोई भी एक दूसरी यहाँ पे एक लाइन इस तरह से खींचते हैं, ठीक है, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचते हैं और भी ऐसे लाइन खींचते हैं, यहाँ से ऐसे, इस तरीके से कई सारे लाइन्स हम लोग खींच रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जो लाइन सबसे छोटा होगा ना, जो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन होगा, वो क्या होगा कि इस लाइन पर, ये लाइन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे अगर ये जो लाइन है ये इससे क्या है, बड़ा है बिल्कुल, क्योंकि ये थोड़ा सा कर्व है तो ये इससे क्या है, बड़ा है। अब जैसे जैसे हम लोग इधर की ओर जाएंगे, इधर की ओर बढ़ेंगे तो लाइन क्या होगा, इस पॉइंट से इस लाइन पर, इस पॉइंट से इस लाइन पर ये सभी जो लाइन है वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट होते जाएगा, छोटा होते चले जाएगा, ठीक है, इधर से छोटा होते चलेगा। इसी प्रकार से इधर से देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर कोई लाइन खींचा हुआ है, इसी तरह से यहाँ खींचा हुआ है, यहाँ खींचा हुआ है। तो जैसे हम लोग इधर की ओर बढ़ेंगे, जैसे इसमें इधर की ओर बढ़ रहे थे तो इसमें इधर की ओर बढ़ रहे थे, तो जैसे से यहाँ पे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे कि जो सबसे छोटी लाइन होगी ना वो इस लाइन पे, इस पॉइंट से जो सबसे छोटी लाइन होगी वो इस लाइन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो बिल्कुल स्ट्रेट है ये सबसे छोटी लाइन है, क्योंकि इसके इधर जाएंगे तो फिर लाइन बड़ा हो जाएगा, इधर जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से ये समझ में आया कि अगर हम लोग किसी भी लाइन पर कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो फिक्स है कि बाकी जो इधर जो लाइन होगा उससे क्या होगा, छोटा होगा। बस इसी से ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग यही प्रूव करने का कोशिश करेंगे कि देखिए ये एक लाइन है और यहाँ से ये एक लाइन खींचा हुआ है। तो अगर मान लीजिए कि इधर बहुत सारा लाइन होगा, इधर बहुत सारा लाइन होगा, तो जो भी लाइन होगा, मान लीजिए कि यहाँ से इधर हम लाइन खींचते हैं ऐसे करके, तो सभी लाइन इससे क्या होगा, बड़ा होगा। इधर भी अगर हम लोग ऐसे ऐसे करके लाइन खींचेंगे तो इस लाइन से वो सब क्या होगा, बड़ा होगा। और अभी हम लोगों ने देखा कि जो लाइन सबसे छोटी होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है इस लाइन पे। तो इस लाइन को हम लोग को क्या दिखाना है कि सबसे छोटा है। तो सबसे पहले यहाँ मान लेते हैं कि एक सर्कल आपको बनाना है, इसका सेंटर है ये आपका O है, ये आपका क्या हो गया, सेंटर O हो गया। और यहाँ से ये जो लाइन है और ये जो टेंजेंट है इसका हम लोग नाम दे देते हैं XY, ठीक। और ये जो है ये रेडियस है जो कि इस टेंजेंट से यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसको कहा जा रहा है, जिसको टच कर रहा है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका P है, ठीक है। अब कोई भी जब भी हम लोग
थ्योरम प्रूव करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। तो फटाक से जल्दी से लिख लेते हैं हम लोग गिवन। तो गिवन में लिखेंगे जो भी चीज़ें दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि एक सर्किल है तो लिखेंगे अ सर्किल विथ सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है, ओ है, विथ सेंटर ओ, ठीक है, आपका सेंटर ओ है, विथ टेंजेंट, और जिसका टेंजेंट क्या है, एक्स वाई, ये देख सकते हैं ये टेंजेंट है, विथ टेंजेंट एक्स वाई एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है पी, इसी पर जो है टेंजेंट यहाँ पे टच कर रहा है। तो ये हम लोगों ने लिख लिया। इसके बाद जनरली जब हम लोग प्रूफ करते हैं तो गिवन के बाद क्या लिखते हैं, टू प्रूफ। तो अगला लिखेंगे हम लोग टू प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ क्या करना है कि ये जो ओपी जो है ना, ये तो दिखाना है कि ओपी जो है इस टेंजेंट पे क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये आपको दिखाना है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हमें दिखाना है कि ओपी जो है आपका ओपी वो परपेंडिकुलर है किस पे, एक्स वाई पे। और देखिए बस ये वाला आपको कंसेप्ट यूज करना है। अब नेक्स्ट अभी देखिए, अगर हम लोग थ्योरम में कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अगला स्टेप कंस्ट्रक्शन। बहुत इजी थ्योरम है, प्रूफ बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत ही शॉर्ट है। अब कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या करना है कि आपको ना एक यहाँ से लाइन खींचना है, यहाँ से सेंटर से, इस सेंटर से इधर की ओर एक लाइन खींचेंगे हम लोग ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे खींच देते हैं ऐसे करके। जिस चीज़ को आप कंस्ट्रक्शन करेंगे उसको कोशिश कीजिएगा कि डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है। और इसका हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पे, ये आपका हो गया क्यू, इसको क्यू, और इस जगह पर यहाँ पे इसका नाम देते हैं आर, ठीक है। ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर लिया। चलिए तो इस चीज़ को हम लोग अब यहाँ पे लिख लेते हैं। जिस चीज़ को हम लोगों ने भी कंस्ट्रक्शन किया है उसको हम लोग लिखेंगे कि टेक एनी पॉइंट क्यू अदर देन पी, ठीक है। ये टेंजेंट पर जो है सर्किल के सेंटर से, देखिए एक तो लाइन पहले से यहाँ पे खींचा हुआ है, ये आपका टेंजेंट पर पी है, और एक हम लोगों ने यहाँ से एक और लाइन यहाँ पे खींचे हैं जिसका नाम क्या दिए हैं, क्यू। तो इस चीज़ को हम लोग बस लिख देंगे अदर देन पी ऑन दी टेंजेंट एक्स वाई, ठीक है, एंड ज्वाइन क्यू आर, और इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे क्यू आर नहीं, ओ क्यू है ना, ये ओ क्यू को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ओ, और यहाँ पे लिखेंगे क्यू, ओ क्यू, ये ध्यान रहे ये ओ है, ठीक है, आपका ओ क्यू, ठीक है। ओ क्यू को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया, ये यहाँ पे लिख देना है। चलिए अब देखते हैं अगला स्टेप हम लोग करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ कैसे करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। देखिए इस फिगर में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो ओपी जो है, ओपी और ओ आर दोनों का लेंथ क्या है, बिल्कुल सेम है। क्यों, क्योंकि एक ही सर्किल का दोनों रेडियस है। तो सबसे पहले हम लोग यही लिखेंगे कि यहाँ पर जो ओपी है वो बराबर है किसके, ओपी किसके बराबर है, ओ आर के। देखिए ये जो ओपी का लेंथ है वो ओ आर के बराबर होगा। अब कैसे होगा उसको भी यहाँ पे लिख देंगे। तो सेम रेडियाई दोनों का, ठीक है, रेडियस क्या है, सेम है। एंड अब नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि ये देखिए जो ओ आर का जो लेंथ है, ये जो ओ आर का जो लेंथ है वो ओ क्यू से क्या होगा, छोटा होगा। ये बिल्कुल ये ओ आर का लेंथ है जो ओ क्यू से क्या होगा, छोटा होगा। तो अगला हमें लिखना है कि ओ आर जो है वो स्मॉलर देन है, छोटा है, ठीक है, किससे, ओ क्यू से छोटा है। ओ आर जो है ओ क्यू से क्या है, छोटा है, ठीक है। अब देखिए लेकिन अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ओ आर जो है वो ओ पी के बराबर है। ये जो ओ आर है ये ओ पी के बराबर है। तो अब हम लोग यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि ओ पी जो है वो ओ क्यू से क्या है, छोटा है। तो यहाँ से एक बात और समझ में आ रहा है कि ओ आर जो है, ये जो ओ आर है ये ओ पी के क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जो ओ पी है वो लेस देन है, छोटा है, किससे, ओ क्यू से। अब देखिए बस थ्योरम आपका प्रूफ हो गया। यहाँ पे देखिए हमें ये दिखाना है, अभी जस्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यदि कोई लाइन है और इस लाइन के सामने अगर कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से हम लोग बहुत सारे अगर लाइन अगर इस तरह से यहाँ पे खींच रहे हैं, ठीक है,
तो जो सबसे छोटी लाइन होगी ना वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो हमें भी यहाँ पे बस वही दिखाना है कि जैसे कि एक लाइन ये है, ये लाइन एक यहाँ पे एक लाइन है, और ये यहाँ से इस पॉइंट से एक लाइन यहाँ खींचा गया है, एक लाइन यहाँ खींचा गया है। तो यदि हम लोग ये दिखाते हैं कि ये जो लाइन है इससे क्या है, छोटा है, सबसे छोटा है। इधर मान लीजिए और भी बहुत सारा अगर लाइन होगा तो ये सबसे छोटा लाइन होगा। तो सबसे छोटा लाइन ही क्या होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है। तो बस इसमें बस लैंग्वेज लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे डैट इज वाई ओपी हम लोगों ने दिखा दिया कि ओपी जो है ओक्यू से क्या है, छोटा है। ओपी क्या है, ओक्यू से छोटा है। तो लिखेंगे डैट इज वाई ओपी इज दी शॉर्टेस्ट, बस इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर से जो है टू दी टेंजेंट। जो ओपी जो है ये सबसे छोटा डिस्टेंस है, कहाँ से, सेंटर से टेंजेंट पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। थोड़ा सा और यहाँ लिख देते हैं, एंड वी नो डाइट, और हम लोग जानते हैं कि एंड वी नो डाइट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये लैंग्वेज आपको लिखना ही पड़ेगा उसमें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी लाइन पर, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो क्या होता है, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से ये निकल के आ रहा है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि OP जो है वो क्या हो गया, ये जो OP है, ये देखेंगे ये जो OP है आपका XY पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो ये तो हमें प्रूव करना था कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, XY पे। तो ये हो गया आपका प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। तो इस प्रकार से आप क्लास 10 का जो थ्योरम है 10.1 उसको प्रूव कर सकते हैं। और जितने भी सर्किल्स में आप जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो ये कंसेप्ट जो है बहुत ज़्यादा यूज होगा कि किसी भी सर्किल के सेंटर से टेंजेंट पे जब लाइन इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मीट कराते हैं तो हमेशा यहाँ पे क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि ये लाइन जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इस प्रकार से जो है आपको प्रूफ करना है, फुल में फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। बहुत ही ईजी है, बस OP और OR आपस में सेम है क्योंकि सेम रेडियस है। तो OR जो है OQ से छोटा हो जाएगा और OR जो है OP के बराबर है, तो OP भी जो है OQ से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जब OP जब सबसे छोटा लाइन है तो ये इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे बस लैंग्वेज आपको थोड़ा सा इतना लिख देना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग जो है अगली वीडियो में अब जो है सर्किल का ही थ्योरम जो है 10.2 को प्रूफ करेंगे। तो बहुत जल्द ही अगला वीडियो आने वाला है। तो हमारे चैनल को जो है आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बताइएगा वीडियो कमेंट करके कैसा मिला। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।